हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूं जो 9th क्लास है, एनसीईआरटी की बुक है और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। लेकिन पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बाद आप इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आइए बढ़ते चले जाएंगे अंत तक, पता नहीं कहाँ पे जाकर स्टॉप होंगे क्योंकि ये अनलिमिटेड होते हैं। सेम वे में वॉल नंबर जो होते हैं बस उसमें 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर एज इट इज इसमें काउंट किए जाते हैं। यानी कि वॉल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव वैल्यू भी, लेकिन कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती, यानी कि आपके पास P/Q की फॉर्म में नहीं होगी इसके अंदर। हालांकि ये सभी P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो कैसे वो मैं अगले एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, लेकिन अभी इनके डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, तो इंटीजर कहलाएंगे। इसके बाद आता है आपके पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये होता है कि आपके पास जो P/Q की फॉर्म होगी जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जैसे कि 2/3, 5/6, 1/2 एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे आपके रेशनल नंबर। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज 1.1 है नंबर सिस्टम की, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप स्टेटमेंट लिखना फॉल्स, फिर रीजन दे देना। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, तो आप इसमें जो रीजन दोगे एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट पार्ट में, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, इसीलिए ये पार्ट क्या है, फॉल्स है। फिर इसके अंदर आपके पास सेकंड आता है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू है क्योंकि किसी भी इंटीजर के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो। जैसे कि मान लो ये सेकंड जो है आपके पास जो पार्ट है इंटीजर से, मान लो 2 ले लिया तो मैं 2 को अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ, -1/1 लिख सकता हूँ, -3/1, यानी कि हर एक इंटीजर के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, तो वो फॉर्म बन जाएगी P/Q। ठीक है, तो रीजन आप ये लिख सकते हैं एवरी नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड पार्ट आता है इसके अंदर, जो थर्ड पार्ट है उसमें ये कंडीशन आएगी एवरी रेशनल नंबर जो है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये आपकी कंडीशन फॉल्स आएगी बिकॉज 1/2 इज रेशनल बट नॉट एन इंटीजर। ये जो 1/2 है ये रेशनल नंबर था क्योंकि P/Q की फॉर्म में है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर की जो कंडीशन है वो फॉल्स कहलाएगी। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें ये कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। कोई भी 2 नंबर दे रखे हों तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि उसके डिनोमिनेटर को देखिए क्या वो इक्वल है या नहीं। अब 1 and 2 2 नंबर दे दिए, इनके अपॉन में तो दोनों में 1 1 है क्योंकि इसके अपॉन में भी 1 इसके अपॉन में भी 1 है। हमें 5 रेशनल नंबर निकालें इन दोनों के बीच में, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी 2 रेशनल नंबर उनके बीच में अनलिमिटेड इरेशनल्स आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ 5 निकालने हैं। तो जैसे कि 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 × 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 10/10। अब जो 2 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 × 10। 10 मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करके निकालना आसान होता है, 20/10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि न्यूमिनेटर में 10 से 20 के बीच में बहुत नंबर आ सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 11, 12,
13, 14, 15 और सबके डिनोमिनेटर में 10 लिख दो। ठीक है, तो ये 5 रेशनल नंबर आ गए। आप लिख देना कि आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आगे आएंगे मैं बताता चला जाऊंगा, लेकिन अभी जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल है उनको ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन Q। तो आप लिखना यस इट इज रेशनल बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म 0 अपॉन 1, यानी कि जो 0 है उसे मैं 0 अपॉन 1 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म हो गई। P भले ही 0 हो लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 0 अपॉन 0 तो लिखना मत, क्योंकि 0 अपॉन 0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है जो आप आगे चल करके BSc में पढ़ोगे। अभी 0 के अपॉन में 1, 2, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 के ही इक्वल आती है, तो इसलिए ये आपका रेशनल नंबर है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच में निकालने हैं आपको 6 रेशनल नंबर। तो 3 है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके 30/10 लिख सकता हूँ। वैसे ही 4 है, 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करके 40/10 लिख सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर 10 10 हो गया, न्यूमिनेटर 30 और 40 के बीच में 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये 6 आ गए और सबको 10 से डिवाइड कर दो और स्टेटमेंट लिख दो कि आर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसके बाद हमारे पास ये आता है कि भाई थर्ड जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें हमें दे रखा है कि 3/5 and 4/5 इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इनको भी ऐसे ही करना, जैसे कि 3/5 है, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा 30/50। और उसी तरह से 4/50 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 40/50। ये आने के बाद अब आपको पता है कि 30 और 40 के बीच में कोई भी 5 लिख दो, जैसे कि 31, 32, 33, 34, 35 और डिनोमिनेटर में 50 लिखते चलो, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 50 है, डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 4 आता है। क्वेश्चन फॉर्म वही है जो ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है। इसमें यह है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू है या फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए वोल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर वोल नंबर होता है, ये कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि हर नेचुरल नंबर वोल नंबर होता है। बस वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा होता है वोल नंबर में। एवरी इंटीजर इज ए वोल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि -1 जो है वो आपका इंटीजर तो है लेकिन वोल नंबर नहीं है। तो आप स्टेटमेंट लिख देना कि -1 इज एन इंटीजर बट नॉट ए वोल नंबर। फिर थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए वोल नंबर, ये भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जो रेशनल होता है 3/4 है, वो एक रेशनल नंबर है, बट 3/4 इज नॉट ए वोल नंबर। तो आप इस तरह से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो रैंडम। ठीक है, ये तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई। लेकिन एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, जिसमें आपके पास इस तरह की कंडीशन हो कि भाई फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/7। अब यहाँ पर क्या है कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हम इन्हें इक्वल बनाएंगे। जैसे कि 7 × 5 35 होता है, तो सबसे पहले तो मैं 3/5 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 21/35 करूँगा, और इधर जो 4/7 है इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 20/35, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना और जो इसका है वो इससे, ताकि सेम टू सेम बन जाए। डिनोमिनेटर ऑफ 35 यहाँ आ गया, 35 यहाँ आ गया। अब इनको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दो,
ये हो जाएगा 210 अपॉन में 350 और ये हो जाएगा आपके पास 200 अपॉन 350। अब आपको कोई भी एनी 5 210 और 200 के बीच में एनी 5 लिख सकते हो। 201, 202, 203, 204, 205 और डिनोमिनेटर में सबके क्या लिखोगे 350। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7। तो यहाँ पे आकर के आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको 1.2 कराऊंगा। धन्यवाद। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इसको लेके जाइए ताकि आपको NCERT का A to Z सब कुछ अच्छे से क्लियर हो सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हर चैप्टर के बाद मैं एक ऐसी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जिसमें सभी डाउट्स जो भी कमेंट के थ्रू मेरे पास आएंगे उनकी बना करके मैं डाल दूँगा। ओके।